हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं सेशन नंबर 2। तो हमारी पिछली क्लास में मैंने आपके साथ अकाउंट्स के बेसिक्स डिस्कस किए थे और आज की क्लास में मैं आपके साथ कुछ और आगे की बातें करूंगा जो अकाउंट्स में जरूरी हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अकाउंट्स के अंदर जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो कुछ ये था। हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनली अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे कि सर, ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमने किया है, इन सब चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ता है जब कोई ट्रांजेक्शन होती है। तो जब कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उन ट्रांजेक्शन्स पे एसेट्स और लाइबिलिटी और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस का क्या इंपैक्ट, मतलब उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आओ दोस्तों डिस्कस करते हैं। बस एक बारी और रिवाइज कर देते हैं कि बताओ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 चीजें हैं: एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। और इसका रूल क्या है कि अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होती है तो डेबिट कर देंगे। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होता है तो डेबिट कर देंगे। और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होता है तो डेबिट कर देंगे। और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये 5 चीजें जो होती हैं, इसी को हम लोग अब समझेंगे कि कैसे उन पर इंपैक्ट होता है। क्या ये सब जो अकाउंट्स है ना, ये जब एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये जो नेचर है, इन पे कैसे इंपैक्ट होता है। आओ दोस्तों समझते हैं। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको पता है दोस्तों, हमारे जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है उसको तो हम कैपिटल बोलते हैं। बोलो यस और नो। और जो पैसा मार्केट से उठाया है, लोगों से पैसे लिए हैं, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। दोस्तों, इन दोनों पैसों का इस्तेमाल करके हम बिजनेस के क्या खरीदते हैं? एसेट्स। हाँ या ना? तो मेरे पास कैश है, वो क्या है? एसेट है। स्टॉक है, क्या है? वो एसेट है। अगर मेरे पास कुछ मशीन खरीदी है मैंने, वो भी क्या है? एसेट है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल में डाला है, बिजनेस के अंदर डाला, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। वही 1 लाख रुपए से मैंने जो भी खरीदा होगा वो यहां पे होगा। या तो कैश होगा, या स्टॉक होगा, या डेटर्स होंगे। बोलो यस और नो। कैश होगा, स्टॉक होगा, डेटर्स हो सकते हैं, मशीन हो सकती है। बोलो यस और नो। अच्छा सर, ये भी तो हो सकता है कि हमने वो पैसा जो है मार्केट से उठाया हो। हाँ, हो सकता है, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। दोस्तों, अगर मान लो मैंने कुछ लोगों से पैसा लेके अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैंने 1 लाख रुपए लोगों से लिए और मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। मेरे ऊपर लाइबिलिटी होगी कि मैंने उनको पैसा वापस करना है। हाँ या ना? यस और नो एवरीवन? तो इस वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे, ये चीज हमारी हमेशा मैच होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। एसेट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये बुक है दोस्तों, इस बुक के अंदर ये देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर है 6 आपकी बुक का। अकाउंटिंग इक्वेशन दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बात जानते हैं ना हम लोग। तो एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? कैश हो सकता है, बिल रिसीवेबल हो सकता है, बोलो, डेटर्स हो सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कई तरह के एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज और कैपिटल को हम ऐड करते हैं, जिसके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लाइबिलिटी है, लोन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फाउंडेशन लेवल पे मैं कराता हूं वैसे ये क्वेश्चंस, बट अभी ना हमें डिस्क्रिप्टिव पर बहुत फोकस करना है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को देखना जरूरी है।
बच्चों लिखता है क्वेश्चन नंबर 1, मेक एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, आपको इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, तो मुझे आप बताना इसका क्या करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, तो लिखेंगे हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, और यहां पे लिखेंगे एसेट्स और लिखेंगे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद 80,000 रुपीज, तो आपने बिजनेस में 80,000 रुपीज कैश डाला है, तो 80,000 रुपीज का जो कैश डाला है उससे एसेट बढ़ गया, और एक तरफ और क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। भाई जैसे ही बिजनेस में एक मालिक इन्वेस्ट करता है दोस्तों, उससे बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो पैसा बिजनेस को वापस करना है, मतलब मालिक को वापस करना है, उसी को तो हम कैपिटल बोलते हैं। तो एसेट बढ़ गया और क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। ये क्वेश्चन मैच हो गई, बोलो यस और नो। सेकंड, गुड्स परचेज किए, क्या कर परचेज किए, गुड्स। अच्छा गुड्स भी क्या है, हमारे एसेट ही तो है। स्टॉक, स्टॉक मेरा एसेट होता है दोस्तों, इसी के अंदर मैं उसको क्या कर दूंगा, ऐड 20,000। फिलहाल मैं अलग अलग एसेट नहीं लिख रहा हूं, फिलहाल के लिए हम लोग एक ही एसेट का कॉलम बना रहे हैं और इसको लिख रहे हैं। बताओ, परचेज गुड्स, अगर मैं गुड्स परचेज करूंगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ कैश क्या हो जाएगा, कम, तो वो भी तो एसेट है। बोलो यस और नो। स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, कम। कितने रुपए से, 20,000 से। ना ही कोई लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट आएगा और ना ही कोई कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा। यस और नो एवरीवन। क्या बनेगी मेरी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 80,000 इज इक्वल टू 0 लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 80,000। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गुड्स परचेज किए उधार पर। जब आप गुड्स परचेज करते हो उधार पर, तो स्टॉक बढ़ जाता है ना दोस्तों, बोलो। स्टॉक बढ़ जाता है कितने रुपए से, 15,000, और आपके ऊपर लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई, हाँ या ना। यस सर, लाइबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर्स गुड्स उधार पे खरीदे हैं, कैश में खरीदे थे, तो आपने देखा स्टॉक बढ़ गया और कैश कम हो गया, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया। पर जब अगर मैं गुड्स उधार पे खरीदता हूं तो स्टॉक तो बढ़ गया, बट साथ में मेरे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई, बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों लाइबिलिटी बढ़ गई यानी क्रेडिटर्स। न्यू इक्वेशन बनाएंगे, तो ये बन गया 95,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 80,000। इज दैट क्लियर एवरीवन। इक्वेशन नंबर 4, फर्नीचर परचेज किया, क्या परचेज किया, फर्नीचर, कैश में। फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो आपके पास एसेट बढ़ गया, बोलो यस और नो। कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया, 5,000 का, और हाथ से कैश क्या हो गया, कम, इसको कैश कम कर देंगे, बोलो यस और नो। एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया, लाइबिलिटीज हो गई जीरो, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट आया नहीं। मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो। मेरी न्यू इक्वेशन बनेगी 95,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 80,000, बोलो यस और नो। रेंट पे किया, अब देखो दोस्तों रेंट क्या है, रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहां जाता है, सर हमें पता है एक्सपेंस हमारा नुकसान है, तो हम उसको ना अपने प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, इंटर लेवल पे हुआ, इतनी नॉलेज तो आप रखते हैं कि फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, हाँ या ना। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में हम रेंट का खर्चा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, हाँ सर दिखाते हैं। तो अगर हम एक्सपेंस को वहां दिखाते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है कि नहीं हो जाता, हाँ सर हो जाता है। और वही प्रॉफिट होता किसका है, मालिक का होता है। किसका होता है, मालिक का होता है। तो कैपिटल के अंदर क्या हो जाना चाहिए जाके, ऐड, आया ना। तो दोस्तों वही प्रॉफिट जो कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं, क्या मैं कह सकता हूं प्रॉफिट का मतलब, क्या वो प्रॉफिट यही है, इसके अंदर ही ऐड करना है, यस। ये प्रॉफिट कैसे आता है, जितने रेवेन्यूज है
उसमें से अगर मैं एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो क्या आते हैं? प्रॉफिट। बोलो यस और नो। मेरी इनकम्स में से खर्चे माइनस कर दिए जाए तो क्या आएगा? प्रॉफिट। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट है ये किसका है? मालिक का है ना। तो मालिक के पैसे के अंदर क्या करना है? ऐड। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि अगर कोई रेवेन्यू हो रही है बिजनेस के अंदर, कैपिटल के अंदर क्या कर दो? ऐड। और अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर तो कैपिटल में से क्या कर दो? माइनस। क्या समझे? अगर कोई रेवेन्यू हो रहा है बिजनेस के अंदर तो कैपिटल में क्या कर दो? ऐड। और अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर तो कैपिटल में से क्या कर दो? माइनस। तो दोस्तों इस वाले पॉइंट में पॉइंट नंबर है 5, इसमें हम ऐसा ही कुछ करेंगे। रेंट पे किया है। क्या पे किया है? रेंट। 500 रुपए का, तो कैश क्या हो जाएगा? कम, एसेट हो जाएगा कम। दूसरी तरफ हमारा एक्सपेंस है तो मैं कैपिटल में से ही क्या कर दूंगा? माइनस। हाँ या ना? यस और नो? ऐसे ही मुझे सैलरी दिख रही है, पेड सैलरी, सेम ट्रीटमेंट। सैलरी भी एक एक्सपेंस है, 2000 रुपए, कैश क्या हो जाएगा? कम, एसेट कम। अच्छा दूसरी तरफ सैलरी पे की तो हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा? लेस। बोलो यस और नो? पॉइंट नंबर, अच्छा फिर इसके बाद मैं न्यू क्वेश्चन यही बना देता हूं। 92,500 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 77,500। यस और नो? अब अगली इक्वेशन क्या है? 7, डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000, बैंक में डिपॉजिट कराए। अब देखो बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। तो बैंक में 20,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे और कैश में 20,000 रुपीज क्या हो जाएंगे? माइनस। ना ही कोई लायबिलिटी पे फर्क पड़ा और ना ही कोई कैपिटल पे फर्क पड़ा। बोलो यस और नो? इक्वेशन क्या रहेगी? सेम। न्यू इक्वेशन क्या रहेगी? सेम। 92,500 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 77,500। बोलो यस और नो? आपने एक्स को पेमेंट कर दी है। एक्स कौन था? एक्स आपका क्रेडिटर था जिससे आपने उधार पे खरीदा था। यहां है एक्स लाइबिलिटी में। तो आपने क्या कर दिया? उसकी पेमेंट कर दी। क्या कर दी? उसकी पेमेंट कर दी। पेड एक्स बाय चेक 10,000। तो दोस्तों अगर आपने लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया तो आप क्या करोगे? इसको यहां से क्या कर दोगे? माइनस 10,000। चेक से पे किया तो बैंक बैलेंस कम होगा ना। बैंक बैलेंस कम मतलब एसेट कम। अच्छा लाइबिलिटी भी तो कम हो जाएगी दोस्तों, आया ना? लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस और नो? कितने रुपए से? 10,000 से। यस और नो? सो पेड एक्स बाय चेक 10,000। तो आपने क्या किया? चेक से पैसा पे किया तो एसेट कम हो गया। दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो गई? कम। न्यू इक्वेशन। बच्चों यहां आ गया 82,500 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 77,500। पॉइंट नंबर 9, विड्रॉन मनी फॉर प्राइवेट यूज। आपने कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। अच्छा जब आप घर से पैसा बिजनेस में लेके आते हो हम इसको कैपिटल बोलते हैं, और यही पैसा जब आप घर ले जाते हो तो हम इसको कैपिटल नहीं बोलते, हम इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। बट एक्चुअल में वो ड्रॉइंग्स ही है जो कैपिटल में से क्या होती हैं? माइनस। यही पैसा जो बिजनेस में लेके आए थे अगर मैं घर ले गया दोस्तों तो वो मैं क्या कर गया? ड्रॉइंग्स। इसी को ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो कैपिटल क्या हो जाता है? कम। विड्रॉन मनी फॉर प्राइवेट यूज तो ड्रॉइंग्स होती हैं, इसको कैपिटल में से क्या कर देंगे? लेस। और क्योंकि मनी विड्रॉ कर लिया तो कैश भी क्या हो गया? कम। आया ना? तो इक्वेशन क्या बनेगी? बोलो इक्वेशन क्या बनेगी? 80,500 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 75,500। आया ना? फिर इसके बाद टेलीफोन बिल्स आपने पे कर दिए बाय चेक। चेक से टेलीफोन बिल्स पे कर दिए 1,000 रुपीज के। तो दोस्तों बताओ क्या करेंगे इसमें?
टेलीफोन बिल्स एक्सपेंसेस हैं, तो कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस। और क्योंकि ये एक आपने चेक से पे किया तो बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम। 1000 रुपए से यहां पर भी क्या कर देंगे, कम। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी बोलो। 79,500 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 74,500। यह बन गई मेरी न्यू इक्वेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये बन गई मेरी न्यू इक्वेशन। आप सभी ने नोट किया? प्लीज कंफर्म करो अगर आप नोट कर चुके हो तो। अगर नोट हो जाए तो डन बोल देना प्लीज। बोलो, बहुत ही आसान था ना? यस और नो? अब मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं अगले क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में ना आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी होगी। हालांकि ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं, बट क्योंकि अभी आपके बेसिक्स को क्लियर करना है तो इसलिए ये क्वेश्चन करने जरूरी है। आओ दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3। यूज अकाउंटिंग क्वेश्चन टू शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल एंड आल्सो शो द फाइनल बैलेंस शीट। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। जिसमें क्या क्या आ गया बोलो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब क्या है, जब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले ना तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, एसेट्स को अलग अलग डाइवर्ट, अलग अलग करूंगा। मतलब सिर्फ एक ही जगह पे नहीं लिखूंगा, सब एसेट्स को बांटूंगा, लाइबिलिटीज को भी बांटूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 70,000 रुपए कैश बिजनेस में डाला, 70,000। तो दोस्तों 70,000 का कैश बिजनेस में डाला, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कैश, और यहां पे लिख दूंगा 70,000। और कैश बिजनेस में डाला तो कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने रुपए से, 70,000। हाँ या ना, बोलो यस और नो। गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स खरीदे, तो ये हो गया स्टॉक। स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदे, उधार पे 18,000 रुपए का स्टॉक बढ़ जाएगा। और क्योंकि उधार पे खरीदे ना, तो आपके दूसरी तरफ क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज में हम सब हेडिंग्स डाल देंगे। वन ऑफ द लाइबिलिटी इज क्रेडिटर, और मेरी क्रेडिटर बढ़ गए। बोलो यस और नो, कितने रुपए से, 18,000 से। मेरी न्यू इक्वेशन आ गई। क्या आई मेरी न्यू इक्वेशन, 70,000 का कैश, 18,000 का स्टॉक, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 18,000 के और कैपिटल 70,000 का। दोस्तों मशीनरी परचेज करी है, क्या परचेज करी है, मशीनरी। मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है। कितने रुपए की मशीनरी खरीदी है बोलो, 20,000 की। तो 20,000 की ये जो मशीनरी है ये हो जाएगी इसमें ऐड, परचेज करी है। और क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, हम अगर मान लें कि मशीनरी आपने कैश में खरीदी है, तो कैश क्या हो जाएगा, कम। कितने रुपए से, 20,000। बोलो यस और नो। वैसे
आपकी मशीनरी 20,000 होने के बाद यहां पर कैश कम हो गया, तो कैश कितना आ जाएगा 50, 18,000 का क्या आ जाएगा स्टॉक, और 20,000 की रह जाएगी मशीनरी। लायबिलिटीज में बात करें 18,000 के आएंगे क्रेडिटर्स और 70,000 का आएगा कैपिटल। क्या ये मैच कर जाए? क्या ये मैच कर रहा है अभी? यस। क्रेडिटर्स को अपने पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट 17,500। देना कितना था क्रेडिटर्स को? देना कितना था 18,000। दिए कितने 17,500। आपने 17,500 दे दी और फुल सेटलमेंट हो गई। तो बेटा हमने 17,500 नहीं दिए, हमने 18 ही दिए। जेब से 17,500 गए हैं। कितने? जेब से 17,500 गए हैं। बट अकाउंट क्या हो गया है दोस्तों? फुली सेटल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी पूरे कितने से खत्म हुई है? 18 से। अब तुम बोलोगे सर ये तो डिफरेंस आ गया। हाँ सर, सेटलमेंट कर रहे हैं अकाउंट की, 17,500 दे के 18,000 की लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, तो 500 रुपए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या है? 500 रुपए डिस्काउंट रिसीव। मैंने डिस्काउंट मुझे मिला है, तो मैंने 18 देने थे, मैंने 17,500 दिए और 500 रुपए का मुझे क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया? 500 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरी इनकम है, मैं अपने प्रॉफिट के अंदर यानी कैपिटल के अंदर क्या कर दूंगा? ऐड। इज दैट क्लियर? तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 70,500। बोलो हाँ यार। इसके बाद करते हैं ई पार्ट। मशीनरी डिप्रिशिएट हो गई 2,000 रुपए से। अगर मशीनरी डिप्रिशिएट हो गई 2,000 रुपए से, तो मशीनरी में से क्या कर देंगे? 2,000 रुपए लेस। और क्योंकि ये डेप्रिसिएशन तुम्हारा नुकसान है, तो कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा? लेस। बोलो यस और नो। और मेरी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, क्या आएगी मेरी न्यू इक्वेशन? 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी हो गई 0, कैपिटल हो गया 68,500। ये बन गई मेरी न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन मैच हो रही होगी, बोलो यस और नो। न्यू इक्वेशन मैच हो रही होगी, यस और नो। 68,500 बन रहे हैं यहां पर और 68,500 बन रहे हैं यहां। अब इसको बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या बनानी है इसकी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप जानते हो दोस्तों, एक तरफ आएंगी क्या? लायबिलिटीज, और एक तरफ होंगे एसेट्स। लायबिलिटीज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, कैपिटल। कितने रुपए का है वो? 68,500। और एसेट्स की अगर हम बात करें, तो आपके पास कैश पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, मशीनरी पड़ी है। मशीनरी कितने की पड़ी है? 18,000। स्टॉक कितने का पड़ा है? 18,000। और कैश कितने का पड़ा है? 32,500। टोटल हो गया ये 68,500। बताओ दोस्तों, क्या आपको समझ में आ गया? इज दैट क्लियर एवरीवन? ये है एक सिंपल सी बैलेंस शीट। आओ दोस्तों, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, क्या कहते हो? कर सकोगे? कर सकोगे बेटा, बिल्कुल कर सकोगे। अपने से उम्मीद करो, बिल्कुल कर सकोगे। ये भी आप लोग होमवर्क करोगे। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क है, फोर्थ और फिफ्थ, घर पे करने हैं। बट इससे मैं भयानक बढ़िया क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। वो है क्वेश्चन नंबर 2। शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ
फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एट लास्ट। ठीक है, तो करें स्टार्ट। पहले तो आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको अपना रजिस्टर हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि एसेट्स में बहुत सारे आएंगे, लायबिलिटीज में भी आएंगे, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाना। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 2। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल में तो कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटीज में हमें चाहिए होगी जगह, तो इसलिए लायबिलिटीज के लिए जगह छोड़ दी और एसेट्स के लिए। ठीक है, अब बताओ एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखें? श्री राम कमेंस बिजनेस विद 50,000 रुपीज। तो बेटा एक तरफ लिखेंगे कैश, 50,000 रुपए का कैश आया, और कैपिटल में 50,000 रुपए बोलो आ जाएगा, हाँ या ना? ये हो गई हमारी पहली ट्रांजेक्शन, बोलो यस और नो। ये हो गई हमारी पहली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन ए। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद पेड रेंट इन एडवांस। अब बताना इसका, एडवांस में रेंट पे कर दिया, इसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। ये क्या है? हमारा एसेट है। क्या है ये? हमारा एसेट है। यस और नो? ये एसेट है हमारा प्रीपेड। तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से हम एक एसेट में कॉलम बना देंगे, और इस बी पार्ट के मुताबिक यहां पे प्रीपेड एक्सपेंस रेंट इन एडवांस हम 2,000 रुपए क्या कर देंगे यहां पे ऐड। और दोस्तों क्योंकि ये आपने पैसे पे किए हैं, इसलिए कैश भी क्या हुआ होगा? कम। तो 2,000 रुपीज क्या कर देंगे? माइनस। समझ में आया कि नहीं? अभी क्योंकि जगह कम है ना दोस्तों, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको इक्वेशन को 3 4 5 ट्रांजैक्शंस के बाद एक साथ अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करके लिख दूंगा। ठीक है जी। परचेज टाइपराइटर, 7,000 का टाइपराइटर खरीदा है। कितने रुपए का? 7,000 का। तो 7,000 का टाइपराइटर खरीदा है, तो सी पार्ट मैं 7,000 का टाइपराइटर यहां पे लिख दूंगा। और दूसरी तरफ क्योंकि टाइपराइटर खरीदा तो कैश क्या हुआ होगा? कम। तो कैश क्या कर देंगे? कम। बोलो हाँ या ना? अगला क्या है? अगला क्या है? फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा है? फर्नीचर, मोहन फर्नीचर से उधार पर। तो भैया मोहन फर्नीचर हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना? डी, आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपको एक एसेट ऐड करना पड़ेगा। किस नाम से? फर्नीचर के नाम से। कितने रुपए का एसेट? 3,000। तो 3,000 का फर्नीचर यहां पे ऐड कर देंगे, और मोहन हमारे ऊपर क्या बन गई? लायबिलिटी। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 35,000। गुड्स खरीदे हैं 35,000 के कैश में, तो मैं यहां पर स्टॉक लिख दूंगा। 35,000 से स्टॉक बढ़ गया, ई पार्ट 35,000 से स्टॉक बढ़ गया। और दोस्तों स्टॉक बढ़ने के बाद कैश क्या हो गया? कम। तो 35,000 से कैश क्या कर देंगे? कम। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पांचों ट्रांजेक्शन्स का एक साथ न्यू इक्वेशन बना रहा हूं। ये हो जाएगा 50,000 माइनस 2,000 माइनस 7,000 माइनस 35। ये बनेगा कैश में कितना बचेगा? 6,000। प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, टाइपराइटर 7,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 35,000, और मोहन लायबिलिटी है 3,000। कैपिटल आएगा कितना? 50,000। बोलो यस और नो? एफ पार्ट, गुड्स बेच दिए शाम को फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू शाम फॉर कैश। 40,000 के गुड्स कैश में 40,000 का बेचा है। गुड्स की कॉस्ट 30,000 थी, 40 में बेच दिए, तो इसका मतलब है 10,000 का क्या कमाया आपने? प्रॉफिट। बोलो यस और नो? तो यहां से एफ पार्ट में 30,000 के गुड्स कम हो जाएंगे दोस्तों। स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? 30,000 से।
और 40 में बेचा है तो कैश कितने से बढ़ जाएगा? 40,000 से कैश प्लस हो जाएगा। बोलो यस और नो। और मेरे को 10,000 का फायदा हुआ है तो ये प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी पा बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर 30,000। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ना, और गुड्स खरीदे हैं तो मान के चलेंगे हमेशा उधार पे खरीदे। जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो और गुड्स खरीदे हो, उधार पे मान के चलेंगे। तो दोस्तों मैं यहां पे एक क्रेडिटर बना दूंगा जिसका नाम क्या होगा? रमेश। जी पार्ट में कहता है गुड्स खरीदे हैं 30,000 रुपए के, तो स्टॉक बढ़ा दो 30,000 रुपए से, और रमेश के नाम से मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। हाँ या ना? एच सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 30 फॉर 50। 30,000 के गुड्स 50,000 के बेच दिए, तो 30,000 के गुड्स गए, तो 30,000 के गुड्स यहां से क्या हो जाएंगे? माइनस। और 50 में बेच दिए दोस्तों, 50 में बेच दिए, और क्वेश्चन में नहीं लिखा कि कैसे बेचे। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, गुड्स बेचे हो, तो हमेशा मानना है फॉर क्रेडिट, उधार पे, उधार पर बेचे है ना, तो मेरा यहां पे शाम क्या बन जाएगा? डेटर। शाम एक डेटर बन जाएगा, शाम एक डेटर बन जाएगा। समझे कि नहीं? तो दोस्तों 30,000 के गुड्स कम, और शाम जो डेटर है वो बढ़ जाएगा कितने रुपए से? 50,000। और दोस्तों मुझे फायदा हुआ है बेचने का या नहीं? फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है? 20,000। कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा? ऐड। आई परचेज हाउस होल्ड गुड्स। घर के लिए कुछ 15,000 के गुड्स खरीदे, 5,000 कैश देके खरीदे, और बाकी लोन लिया है। तो जो लोन लिया है वो आपके बिजनेस में लोन बढ़ जाएगा, बोलो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे लोन, यहां पे लिख देंगे लोन आई पार्ट में। और हाउस होल्ड गुड्स खरीदे हैं, तो बेटा हाउस होल्ड गुड्स खरीदे हैं, कैश भी तो यूज किया, तो कैश कम हो जाएगा कितने से? 5,000 से। लोन बढ़ जाएगा, बताओ कितने से? लोन कितने से बढ़ गया? कितने के लोन लिया है? 10,000 का लोन लिया है। 5,000 कैश इस्तेमाल किया, 10,000 का लोन लिया है, और सारी की सारी है क्या? ड्रॉइंग्स हैं। अगर आप घर के लिए कुछ खरीदते हो, बिजनेस के कैश को यूज करते हो घर के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल में से क्या हो जाना चाहिए? माइनस। बोलो यस और नो। तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों? मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 60 46 और 41,000 कैश, 2,000, 7,000, 3,000, 35 माइनस 35, 5 ही आ रहा है यहाँ पे स्टॉक, और 50,000। यहाँ पे आएगा 3,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, और यहाँ पे आएगा 60 80 माइनस 15, 65,000। चेक कर लेते हैं यहां तक हमारी मैच कर रही है कि नहीं। 41, 2,000, 7,000, 3,000, 5,000, 50,000, 1,08,000, और यहां पे आ रहा है 43 और 65, 1,08,000। यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई तक हो चुका है, जे पे आ गए हम। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स की कॉस्ट कितनी दी है? 500। आग लग गई दोस्तों, तो स्टॉक क्या हो जाएगा? कम। बोलो यस और नो। स्टॉक क्या हो जाएगा? कम। कितने रुपए से? 500 रुपए से। और क्योंकि ये एक नुकसान है, तो मेरा नुकसान, मालिक के नुकसान, कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ या ना? जे के बाद आता है के। पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर। मोहन फर्नीचर को जो पैसे देने थे उसके आधे अमाउंट दे दिए। 3,000 रुपए देने थे, 1,500 रुपए दे दिए, तो 1,500 रुपए कैश क्या कर दो? कम। और यहां से भी 1,500 रुपए क्या कर दो? कम। बोलो यस और नो। एल पार्ट, पेड कैश 500 फॉर लोन, लोन के लिए 500 रुपए कैश दिया है, और 300 रुपए इंटरेस्ट का दिया है। तो लोन आपने पे कर दिया है। लोन कितने का था? ये 10,000। तो आपने लोन पे कर दिया, कितने रुपए पे कर दिया? 500। 300 रुपए किस चीज का दिया? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का दिया, तो वो क्या है? एक्सपेंस।
तो मतलब आपने टोटल 800 रुपए का कैश दिया है, हाँ या ना? 800 रुपए का कैश क्या हो जाएगा? लेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है कि नहीं? विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिए, तो गुड्स कम हो जाएंगे बेटे 500 रुपए से, स्टॉक कम हो जाएगा 500 रुपए से, बोलो हाँ या ना? स्टॉक कम हो जाएगा 500 रुपए से। और क्योंकि ये ड्रॉइंग्स हैं, है ना, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स हैं, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा? माइनस, बोलो हाँ या ना? हाँ जी। तो करें बेटा आगे। तो हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, एम पार्ट तक पहुंच चुके हैं, इसको क्लोज करते हैं अब। ओके, एम के बाद विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ये हमने कर लिया था। यस, एन, एन से पहले एक काम करते हैं ना, एन ओ पी क्यू, चार ही रह गए हैं, इसको एक काम करेंगे बाद में कर लेंगे, पहले इसको क्लोज कर देते हैं। और ये बनेगा 41,000 माइनस 1,500 माइनस 800, 38,700 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 50,000, यहां आएगा 1,500 प्लस 30,000 प्लस 9,500 प्लस 65,000 माइनस 500, ये हो गया 63,700, है ना? ये हो गया हमारा 63,700। न्यू इक्वेशन आ गई, एम तक हो गया। अब क्या करना है? एन ओ पी क्यू, लास्ट वाले पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रिसीव 49,500 इन फुल सेटलमेंट, कितने रुपए लेने थे शाम से? शाम से हमें कितने पैसे लेने थे? देखो, शाम से हमें 50,000 लेने थे और फुल सेटलमेंट कर दिया, लिए कितने? 49,700, 49,500, यानी कैश में तो 49,500 आप प्लस कर दो, बोलो, कैश में तो 49,500 क्या कर दो? प्लस। और शाम का अकाउंट सेटल कर दो, पूरा 50,000 रुपए क्लोज। तो हुआ क्या है, अगर हमें किसी से 50,000 लेने थे और उसने हमें 49,500 दिए, तो हमने उसको क्या दिया है? डिस्काउंट, तो हमें नुकसान हुआ है, कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस, हाँ या ना? अगला देखो, 29,700 पे किए रमेश को इन फुल सेटलमेंट। रमेश को ना देखें जरा, ये रहा सेकेंड वाला पर्सन, ये रहा रमेश। 30,000 देने थे और उसको 29,700 दे दिया और उसके अकाउंट को क्या कर दिया? सेटल। तो दोस्तों 30,000 रुपीज पूरे के पूरे हटा दो, दिए कितने हैं जेब से? 29,700। और दोस्तों हमें 300 रुपए का फायदा हो गया है, 300 रुपए का फायदा कैपिटल में जाके क्या कर देंगे? ऐड, हाँ या ना? सो एक तरफ कैश कम हो गया 29,700 से, 30,000 रुपए की हमारी जो जो लाइबिलिटी थी रमेश, वो हमने सेटल कर दिया। और 300 रुपए, क्योंकि देने 30 थे, दिए 29,700 है, तो 300 रुपए का फायदा हो गया, वो हमारा चला गया प्रॉफिट में। बोलो यस और नो? डेप्रिसिएशन चार्ज किया नहीं, पेड सैलरी 500 रुपए और सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आपने पे करी है कितने रुपए की? 500। और दोस्तों 100 रुपए की सैलरी है जो कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से हम एक पॉइंट बना देंगे। 100 रुपए से आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहां पर हम क्या कर देंगे? ऐड। तो 500 रुपए कैश दिए, सैलरी कम हो गई, कैश दे दिया, कैश कम हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया 100 रुपए का। देखो इसका मतलब यह है कि सैलरी देनी 600 थी, दी है 500, टोटल खर्चा 600 था बट दिया कितना? 500, तो 100 रुपए क्या हो गया? एक्रू था, पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग। बोलो खर्चा कितना बुक करोगे? हम अपने बुक्स में, हम अपने अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्रूअल लॉजिक से चलते हैं या कैश बेसिस पे चलते हैं? एक्रू लॉजिक से।
सर एक्रू का मतलब बेटे, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने किसी को सैलरी 600 देनी थी, मैंने उसको सैलरी 500 रुपए दे दी कैश, तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा कितना दिखाऊंगा? मैं पूरा 600 ही दिखाऊंगा। सर ये क्या करेंगे, ये जो कैश कम हुआ है ना, ये तो कैश कम हो गया, ठीक है, 100 रुपए में पता क्या दिखाऊंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, और खर्चा पूरा 600 का ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं यहां पे एक्सपेंस दिखाऊंगा पूरे 600 से। क्या ये बात समझ में आती है? फिर इसके बाद डेप्रीसिएशन है फर्नीचर पे 300 और 100 रुपए टाइपराइटर पे। फर्नीचर और टाइपराइटर, फर्नीचर 300, ये लो जी, फर्नीचर 300, और टाइपराइटर पे डेप्रीसिएशन है 100। टाइपराइटर ये 7000 वाला था। तो दोनों मेरे एक्सपेंसेस हैं दोस्तों। कैपिटल में से क्या हो जाएंगे? माइनस। कैपिटल में से मैंने कर दिए माइनस। मेरी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, बताओ कितनी? 38,700 प्लस 49,500 माइनस 29,700 माइनस 500 विच इज 58,000 प्लस 2,000 प्लस 6,900 प्लस 2,700 प्लस 4,000, ये हो गया जीरो। लाइबिलिटी में मोहन 1500, ये हो गया जीरो। यहां रह गया 9,500, यहां है 100, और यहां पे क्या आएगा? 63,700 माइनस 500 प्लस 300 माइनस 600 माइनस 400, यह आएगा 62,500। अब ये इक्वेशन ना मैच करनी चाहिए, चेक करो एसेट्स और लायबिलिटी मैच कर रहे हैं या नहीं। एसेट्स का टोटल कर देते हैं, 58,000 प्लस 2,000 प्लस 6,900 प्लस 2,700 प्लस 4,000, ये बनेगा टोटल में 73,600। और इस तरफ भी देख लेते हैं, 62,500 प्लस 100 प्लस 9,500 प्लस 1,500, यार है 73,600। मैच कर गया दोस्तों, हमारा आंसर करेक्ट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? ये हो गई हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन। बच्चों इसके बाद हमें बैलेंस शीट भी बनानी थी, तो आओ जरा बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। आप लोगों को पता है बैलेंस शीट में ये वाली साइड क्या होती है? लाइबिलिटीज, और ये वाली साइड क्या होती है? एसेट्स। लाइबिलिटी साइड पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या दिया है? कैपिटल, कैपिटल तो मेरा है 62,500, तो कैपिटल लिख देते हैं एज इट इज 62,500। इसके बाद लाइबिलिटी में मुझे दिया है मोहन फर्नीचर्स 1,500। इसके बाद रमेश वाली लाइबिलिटी तो खत्म ही हो गई, लोन है 9,500 का लोन। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100। ये हो गए लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट साइड पे सबसे पहले लिखो फर्नीचर, जो कि कितना दिया है? 2,700। टाइपराइटर जो कि कितना दिया है? 6,900, है ना। ये फर्नीचर हो गया, ये टाइपराइटर हो गया। इसके अलावा फिक्स एसेट हो गए। अब कर देते हैं स्टॉक। स्टॉक कितना दिया है? 4,000। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस है कितने से? 2,000। प्रीपेड एक्सपेंस है 2,000। और दोस्तों कैश दिया है 58,000 रुपीज। यस, कैश दिया है 58,000 रुपीज। दोस्तों ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। 2,700, 6,900, 4,000, 2,000 और 58,000, 73,600। और यहां पर भी आ रहा होगा 73,600। दैट्स इट दोस्तों, बस यही है बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको कितना आसान है, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट बेसिक सारे इसी में ही है। अगर आपने ये बेसिक समझे तो अकाउंट्स कभी भी मुश्किल लग नहीं सकती, आसान है। आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कि सर उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, किस चीज का कहां इंपैक्ट पड़ रहा है,
वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट दोस्तों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए। आप लोग जो भी बच्चे मेरे से क्लास ले रहे हैं, सब बच्चे होमवर्क करके आएंगे अगली क्लास के लिए, 4 और 5, 4 एंड 5। ठीक है जी। अगली क्लास में अगर आपको डाउट होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, वरना मुझे लगता है आंसर दिए हुए हैं, मैच कर जाना चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पर अगर फिर भी डाउट हुआ तो डिस्कस करेंगे 4th एंड 5th क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है जी। अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक मैंने फिनिश किया आप लोगों के साथ आज की क्लास में। और अब क्या है, देखो मैंने अपनी बुक के अंदर एमसीक्यूज भी दिए हैं आपको कुछ कुछ। अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एमसीक्यू में क्या ही दूं, इसमें अभी छोटा चैप्टर है। बट हाँ, जर्नल, लेजर, इन सब के ऊपर आपको आगे क्या मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे। इज दैट क्लियर? आपको इसके बाद एमसीक्यूज भी मिलेंगे, तो आपको एमसीक्यूज भी करने हैं। ये देखिए एमसीक्यूज हैं जैसे, तो ये आपको हर चैप्टर में आपको एमसीक्यूज दिखेंगे कुछ कुछ, हर चैप्टर में। लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ये आपको साथ साथ निपटाने हैं। बट अभी फिलहाल तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक और बड़ी खास इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे मेरे से ये क्लासेस लेना चाहते हैं अकाउंट्स की, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। सेम फीस में फिलहाल क्लास लाइव ऑनलाइन चल रही है, आप लोग लाइव ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, और चाहो तो रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। सेम फीस है, ठीक है, कोई फीस में डिफरेंस नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास। बाय बाय।